जिस होर्डिंग के गिरने से ये हादसा हुआ वो इतनी बड़ी थी कि उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद बीएमसी के मुताबिक 17,000 वर्ग फीट की इस होर्डिंग को उसकी इजाजत के बिना गैर कानूनी रूप से लगाया गया था। बता दें कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार को आई तेज आंधी के दौरान होर्डिंग गिरने से मरने वालों की तादाद 14 हो गई। पुलिस के मुताबिक इस भयानक घटना में कुल 74 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि जिस होर्डिंग के गिरने से ये हादसा हुआ वो इतनी बड़ी थी कि उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद बीएमसी के मुताबिक 17,000 वर्ग फीट की इस होर्डिंग को उसकी इजाजत के बिना गैर कानूनी रूप से लगाया गया था। एक लिखित बयान में बीएमसी की ओर से कहा गया कि इस होर्डिंग को लगाने के लिए न तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और न ही रेलवे की ओर से कोई परमिशन या एनओसी ली गई। इसलिए अब बीएमसी की ओर से होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी मेसर्स ईगो मीडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उधर घाटकोपर के छेदानगर जंक्शन के पास घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य 14 मई की सुबह तक चला। इस 100 फुट ऊंची होर्डिंग की चपेट में एक पूरा पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन आ गया था, जहां देर रात तक मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रहा। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक 74 घायलों में से 31 को राजावड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 35 घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। इसके अलावा 8 और घायलों का इलाज 3 प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि कोविड काल में खिचड़ी और कफन चोरी करने वाला यूबीटी ग्रुप कमीशन लेकर इस अवैध होर्डिंग को लगवाया था, क्योंकि भावेश भीड़ नाम का जो वो शख्स खुद मातोश्री गया था, उसका स्वागत उद्धव ने किया था। इसमें भी कमीशन लिया गया। ये भी उतना ही जिम्मेदार है जितना भावेश। घाटकोपर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। कई सारे लोग आज भी अस्पताल में अपने प्राणों के साथ जूझ रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? इसे जो जिम्मेदार भावेश फिड़े नाम का जो शख्स है, उसे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने अपने घर बुलाकर, यानी मातोश्री बुलाकर, उसे फूलों का बुके उसे दे रहे हैं। कौन सा पराक्रम किया भावेश भिड़े ने? क्या संबंध है उसके और उद्धव ठाकरे जी के? क्या रिश्ता है उसका और उबाटा का? हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, पर मुंबई जैसे शहर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग खड़ी होती है, क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इस प्रकार की होर्डिंग खड़ी हो सकती है? कतई नहीं। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने कोविड काल में गरीब लोगों को मिलने वाली खिचड़ी, उसमें भी पैसे बनाए। तड़प तड़प करके लोग मरे, उस कफन में भी पैसे बनाए। अब इस प्रकार की अनऑथराइज्ड होर्डिंग में भी परसेंटेज मिले, क्या इस कारण आप उसे संरक्षण दोगे? जो 14 लोगों की मौत हुई है, क्या इसका दायित्व उद्धव ठाकरे और उबाटा का नहीं है? वे भी इसे उतने ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं, कारण उन्होंने ही इस अनऑथराइज्ड होर्डिंग को संरक्षण दिया है। राम कदम के इस बयान के बाद शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरी और 14 नागरिकों की मौत हो गई। इतने संवेदनशील विषय पर भी भाजपा राजनीति करती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम कदम जैसे नेताओं से इस समय पर ऐसे कदम की उम्मीद नहीं थी। बड़ी मछलियों को कब पकड़ा जाएगा, ये सरकार और बीएमसी और रेलवे की असफलता है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में कल शाम को जो होर्डिंग गिरी थी, उस होर्डिंग के नीचे कई लोग दब गए थे। अभी तक जो खबर है, 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी करीब करीब 40-50 लोग घायल हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता राम कदम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ उस पेट्रोल पंप पर जहां यह होर्डिंग गिरी थी, उसके मालिक के साथ फोटो और तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट कर हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं।
आप सब जानते हैं कि मुंबई में जब कहीं कोई होर्डिंग लगता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है कि होर्डिंग सही है, गलत है, कितने बड़ा है, कितने साइज की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि होर्डिंग की साइज अमूमन 40 बाई 40 होती है, लेकिन यह जो होर्डिंग गिरी है इसकी 120 गुणे 120 इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा हो गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया उस पर। जो स्टेट रेलवे पुलिस है उसने परमिशन भी दे दिया और अभी फरवरी में ही यह होर्डिंग अवैध है ऐसा बीएमसी ने पेट्रोल पंप के मालिक को नोटिस दिया। मतलब कुल मिला जुलाकर यह क्या हो रहा है? कार्रवाई किस पर हो रही है? तो छोटे मोटे अधिकारियों पर। अरे भाई, बड़ी मछलियां कब फंसेंगी? बड़ी मछलियों को सजा कब मिलेगी? बीएमसी के जो आयुक्त हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और रेलवे स्टेट पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? इसको राजनीति से न जोड़िए, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी को सामने मत लाइए। यह पूरी तरह से प्रशासनिक फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका का पूरी तरह फेलियर है। तीनों इंजन पूरी तरह फेल कर गया है। राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, वो इस समय चुनावी रैलियों में घूम रहे हैं। अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, उनकी पूरी टीम हो, केवल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद मोदी जी की रैली होने वाली है उसी सब इलाकों से। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी बीजेपी और बीजेपी के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आते। लोगों की मदद करनी चाहिए। एनडीआरएफ और प्रशासन के जो बाकी महकमे के पुलिस के लोग हैं वो लोगों को बचाने में लगे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दी जाए, लेकिन बीजेपी के नेता विधायक राजनीति करके दूसरी पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।